नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट शिक्षक भर्ती 2021 के लिए हिंदी शिक्षण विधियों का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1। जी हां दोस्तों, नई सीरीज स्टार्ट की गई है। अब हम रोज़ 15 क्वेश्चन लेके आएंगे आपके रीट के पैटर्न के अनुसार, और ये वह क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, इस टेस्ट को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, द्विभाषिक बच्चे विकास, सामाजिक सहिष्णुता और चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। संज्ञानात्मक विस्तृत, संज्ञान सक्रियात्मक सीमित, संक्रियात्मक केंद्रित या संज्ञानात्मक सीमित। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। द्विभाषात्मक बच्चे जो है वह विकास, सामाजिक सहिष्णुता और चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। प्यारे साथियों, पहले का राइट आंसर रहेगा संज्ञानात्मक और विस्तृत। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? सीटेट लेवल फर्स्ट 2016 का क्वेश्चन है। बारकड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, संयुक्त अक्षरों की पहचान या लिपि से परिचय। किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते साथियों? इसका राइट आंसर रहेगा लिपि से परिचय के बिना हम पढ़ नहीं सकते। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने अवेलेबल है। भाषा और विचार संबंधों की चर्चा में अग्रणी है स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की या पियाजे। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या रहेगा? भाषा और विचार संबंधों की चर्चा में कौन अग्रणी है? साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वह वाइगोत्स्की रहेगा, चॉम्स्की नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे लिखी छपी सामग्री को बोलकर पढ़ सके, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सके, शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सके या लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? कि बच्चे लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। ऑप्शन नंबर 4 जो आप देख रहे हैं वह करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए। वाणी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। वाणी क्या होती है? स्थिर, अस्थायी, स्थायी या गौण? प्रश्न नंबर 5 का साथियों राइट आंसर रहेगा वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए। संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता, भाषा क्षमता या ज्ञान क्षमता। संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। क्या अनुदित होती रहती है? भाषा क्षमता अनुदित होती रहती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7 देखिए। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है विद्यालय पढ़ाई लिखाई, भाषा प्रयोगशाला, पारिवारिक संवाद या सामाजिक अंतःक्रिया। प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? कि भाषा जो है वह शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए एक सामाजिक अंतःक्रिया होनी जरूरी है। ऑप्शन नंबर 4 जो आप देख रहे हैं वह बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से विकसित होते हैं। दूसरा, कोई भी भाषा कौशल अंतः संबंधित नहीं है। तीसरा, सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित है। चौथा, सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का? बताइए कि भाषाई कौशलों के संबंध में सही कथन कौन सा है? 8वें का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, सभी भाषाई कौशल जो है वह अंतः संबंधित होते हैं। LSRW सारे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9 देखिए। कविता शिक्षण में मौन पाठ वर्जित है क्योंकि समय का दुरुपयोग होता है, छात्रों का अवधान बाधित होता है, इससे रसानुभूति में व्यवधान होता है या शिक्षण का प्रवाह समाप्त होता है। कविता शिक्षण में मौन पाठ वर्जित क्यों है प्यारे साथियों? क्योंकि इससे रसानुभूति में व्यवधान
व्यवधान होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, विद्यार्थियों में भाषा कौशलों के विकास को बढ़ावा मिल सकता है जब उन्हें आपस में वार्तालाप व खेल के अवसर प्रदान किए जाए, अपने संदेशों के प्रतिपादन के लिए प्रोत्साहन दिया जाए, विभिन्न संदर्भों में शब्दों के अर्थों का प्रदर्शन किया जाए या उपयुक्त सभी कुछ किया जाए। प्रश्न नंबर 10 जो आप देख रहे हैं इसका सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, उपयुक्त सभी, यानी तीनों ही ऑप्शन ऊपर वाले सही है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है भाषाघात, बालाघात, पठन वैकल्य या वाक संबंध रोग। भाषा अवधान से संबंधित विकार कौन सा है प्यारे साथियों, ये बताना है आपको प्रश्न नंबर 11 में। 11वें का राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन रहेगा, भाषाघात, जिसे अफेजिया भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों में समाज सांस्कृतिक परिवेश को ध्यान में रखना, दूसरा साहित्य की विभिन्न विधाओं का सामान्य परिचय देना, तीसरा कहानी कविता से सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, चौथा छंद और अलंकार आदि का प्रयोग करवाने पर बल देना। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्या है आपको ये बताना है 12वें में। तो उच्च प्राथमिक स्तर का है तो प्यारे साथियों 12वें का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 12 का। आगे बढ़ते हैं साथियों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, आपके लिए अब डेली ये सीरीज लाई जाएगी। प्रश्न नंबर 13 है, कविता शिक्षण के रचनात्मक उपागम का अर्थ है अर्थ और रचना के सर्जन की क्षमताओं का विकास करना, कविता पढ़कर छंद और अलंकार बताना, कविता पढ़कर छंद और रस की पहचान करना या कविता का केवल संगीत में पाठ करवाना। कविता शिक्षण के रचनात्मक उपागम का क्या अर्थ है प्यारे साथियों, ये बताना है। तो रचनात्मक उपागम का अर्थ होता है अर्थ और रचना के सर्जन की क्षमताओं का विकास करना। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है प्रश्न नंबर 13 में। ये बिहार टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा सीखने सिखाने के उद्देश्यों को प्राप्त करने का है साध्य, साधन, साध्य और साधन दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा सीखने सिखाने के उद्देश्यों को प्राप्त करने का क्या है साथियों? एक साधन है प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, व्याकरण शिक्षण की किस विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं? आगमन विधि, निगमन विधि, अनुवाद विधि या सूत्र विधि। साथियों जल्दी से बताइए 15वें का राइट आंसर क्या रहेगा? व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं? तो वह विधि है निगमन विधि। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 15 का। प्यारे साथियों ये थे आज के हिंदी शिक्षण विधियों के कुल 15 क्वेश्चन और 15 में से आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। क्या इस टेस्ट सीरीज को जारी रखा जाए ताकि पिछले आए हुए सभी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न आपको मिल जाए? आप अपना सजेशन जरूर देना। रीड साइकोलॉजी के लिए हमने विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चला रखी है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी साइकोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। हर शाम 7:30 से 8 बजे के बीच वो टेस्ट अपलोड होता है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। साइकोलॉजी का जो संपूर्ण क्रैश कोर्स का वीडियो है 7-8 घंटे का, वो जल्दी चैनल पर अपलोड हो जाएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।